जी, इस वक्त मैं शाह फैसल कॉलोनी नंबर 5 के उस मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ आज सुबह अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। जिस तरह हम आपको बता रहे हैं कि मुसलसल लाशें निकालने का सिलसिला यहाँ पर जारी है और साथ ही साथ जो मज़ीद दबे हुए अफराद हैं उनका अंदेशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है। यहाँ पर हमारी ऐनी शाहिदीन से बात हुई है। आइए चलते हैं उनसे कुछ बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये वाक़या हुआ और उन्होंने अपनी आँखों से क्या मंजर देखा। सर ये एक तो टाइम था सुबह का, सब घर में सो रहे थे, वालिदैन वगैरह सब थे घर में। तो जिस वक्त ये बिल्डिंग गिरी है उस वक्त हम सब सो रहे थे। बस जब हमारी दीवार गिरी है बाकायदा आदि, तो हम उठ के बस जैसे तैसे भागे। हमारा सारा सामान घर में सब कुछ डैमेज हो चुका है, घर डैमेज हो चुका है। बस हम जैसे तैसे घर से निकल के भागे। जब बाहर आके देखा है तो ये हाल हुआ था। कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग ज़ख्मी हुए, अब क्या कह सकते हैं इस बारे में। पहले बाकायदा ऊपर की बिल्डिंग थी और एकदम बिल्डिंग आके ज़मीन नीचे आई है। आप जब बाहर आए हैं तो उस वक्त कुछ नहीं दिख रहा था, सारा धुआं धुआं था उस वक्त। इस काम को तकरीबन 6-7 महीने हो चुके हैं। 6-7 महीने से काम चल रहा है बाकायदा तरीके से। और इसमें बोल रहे हैं कोई पिलर सरिये कोई इस तरीके का काम नहीं चल रहा था जिस तरीके से एक बिल्डिंग में डलना चाहिए। इस वक्त अपनी जानों को बचाने के चक्कर में इधर उधर भाग रहे पड़े। तो लोगों का कहना तो यही है कि अभी तक कोई नहीं आया है, अभी तक कोई नहीं आया है यहाँ पे इस बिल्डिंग को देखने। अभी तक कोई भी नहीं आया इसमें। 10:05 पे ये सीन हुआ है। पूरी बिल्डिंग गिरी है। जब हम बाहर निकले घर से तो यहाँ पर जो है ना धुआं ही धुआं हो रहा था, पूरा मट्टी से भरा पड़ा हुआ था। अभी जिसमें से 3 बंदे जो है ना भेज दिए हमने, 1.5 बॉडी निकल गई हैं, 3-4 तो जान गई है। कम से कम 3-4 बंदे अभी एक्सपायर हो चुके हैं, 4 बंदे एक्सपायर हो चुके हैं, जिसमें से 3 ज़ख्मी हैं जिनको हॉस्पिटल भिजवाया अभी हमने। अभी कुछ पता नहीं है, अभी मलबा हटा रहे हैं, लगे हुए हैं। अभी जैसे जैसे काम चल रहा है अभी करवा रहे हैं जैसे तैसे करके।